धन्यवाद कविता जी। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज गोपाल जी का परिचय देने का मुझे सुअवसर मिला है। इनका परिचय तो बहुत लंबा है, मैंने बहुत कम समय में संक्षिप्त में समेटने की कोशिश की है। वैज्ञानिक गोपाल जी, आप जिनसे मिलने को आतुर हैं, वो हैं वैज्ञानिक गोपाल जी। 14 वर्ष की उम्र में देश के सबसे युवा वैज्ञानिक का खिताब आपने प्राप्त किया। वैज्ञानिक गोपाल जी का जन्म बिहार के भागलपुर जिले के ध्रुवगंज गांव में एक किसान प्रेम रंजन कुमार के यहाँ 24 अप्रैल 2000 को हुआ। इनकी माता का नाम उषा देवी है। 21 साल की छोटी सी उम्र के ये युवा वैज्ञानिक अपने देश से इतना प्रेम करते हैं कि इन्होंने नासा का ऑफर 3 बार ठुकरा दिया है। गोपाल जी फिलहाल देहरादून में बनी लैब में शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। गोपाल जी ने बेहद मुश्किल परिस्थितियों के बीच अपनी शिक्षा जारी रखी है। 14 वर्ष की उम्र में बायोसेल की खोज करके सबको चौंका दिया था। इस खोज के लिए इन्हें इंस्पायर अवार्ड भी मिला था। इनकी लिए मैं कहना चाहूंगी, जो इनकी शख्सियत है, डर मुझे भी लगा फासला देखकर। ये जो सोचते हैं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। ऐसे जज्बे को सलाम करती हूँ। गोपाल जी प्रतिवर्ष 100 बच्चों की मदद करना चाहते हैं। अभी तक 8 बच्चों के आविष्कारों का पेटेंट भी करवा चुके हैं। गोपाल जी ने बहुत से महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं, जो कि संक्षिप्त में बता रही हूँ। इस प्रकार है। नंबर 1 हाइड्रोलिक बायोसेल। इस डिवाइस में 50,000 वोल्ट बिजली स्टोर की जा सकती है। नंबर 2 पेपर बायोसेल, वेस्ट पेपर से बिजली बनाना। नंबर 3 जी स्टार पाउडर, इसे लगाकर 5000 डिग्री सेल्सियस का हीट गेन किया जा सकता है। नंबर 4 बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, केले के थंब से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया गया है। इसका इस्तेमाल करने के बाद ये खुद ब खुद खाद बन जाता है। खेतों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 5 सोलर माइल, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को मिलाकर इसे बनाया गया है। 2 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने पर भी बिजली स्टोर की जा सकती है। नंबर 6 बनाना नैनो फाइबर एंड क्रिस्टल, केले के थंब से नैनो फाइबर बनाया, उससे जेल बनाया, उससे डायपरी प्रोडक्ट बनाए। फाइबर से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जा सकता है। केले के पत्ते से टिश्यू पेपर, फाइल कवर और कार्टून बनाए जा सकते हैं। लिक्विड से हेयर डाई बनाई जा सकती है, जिसे एक बार लगाने से हमेशा के लिए ही बाल काले हो सकते हैं। केले के थंब से ईंट बनाई जाएगी, इससे बने मकान पानी पर तैरेंगे। गर्मी में एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिक्विड से इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई है, जो कि 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। नंबर 7 ओकोनियम अलॉय, किसी भी हीट पर इसका रूप नहीं बदलता। इसमें कई एलिमेंट्स का प्रयोग किया, इसे इस्तेमाल कर सूर्य पर भी जाया जा सकता है। नंबर 8 गोपाल जी का न्यूक्लियर अटैक से पैदा रेडिएशन को कम करेगा। अब 5 सालों में ही इसका असर खत्म किया जा सकेगा, जबकि अभी न्यूक्लियर अटैक का रेडिएशन 100 सालों तक रहता है। इतने प्रतिभाशाली हमारे गोपाल जी, इनको अवार्ड्स की लिस्ट काफी लंबी है, जिसकी गणना इस समय छोटे से समय में नहीं कर सकती। इनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, देखना फिजूल है कद आसमान का। ऐसे हैं हमारे गोपाल जी। गोपाल जी, आप आए और हमारे बच्चों को अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने वचनों के बारे में, आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएं। गोपाल जी। हेलो हेलो, मेरी आवाज जा पा रही है मैम? जी आ रही है गोपाल जी। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सुशीला मैम का कि आज हम लोग मिल रहे हैं इस मीटिंग के माध्यम से। मरवाड़ी अखिल भारतीय मरवाड़ी महिला सम्मेलन के इस आखिरी वर्षगांठ, 7वीं वर्षगांठ के समापन पे हम लोग आज मिल रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज जो मैं सपना करता हूँ हमेशा कि हमारे जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों की तरह जो टैलेंट है वो आज एक प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हुआ है और मुझे कुछ कहने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं सभी जितने भी बड़े लोग यहाँ पे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं,
उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और जितने भी बच्चे हैं जो मुझसे छोटे हैं, जो हमारे उम्र के हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस देश के लिए कुछ बेहतर करने के लिए भविष्य में तैयार रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज इस कार्यक्रम का जो मोटिव है उसको लेके हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि आज हम आप लोगों के बीच आए हैं कुछ सीखने के लिए। सबसे जरूरी बात है कि सीखने के लिए, क्योंकि जो लर्निंग होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। सबसे पहले लर्निंग होना चाहिए, उसके बाद खुद ब खुद जो है अर्निंग हो जाता है। तो जहां तक हमारी बात है, एक्चुअली में मैं ये जो मैम ने जो भी बातें कही हमारे बारे में, वो उसमें कुछ चेंजेस हैं। जैसे कि मैं अभी देहरादून में कार्य ना करके मैं जयपुर में R&D डायरेक्टर के पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। हमारा वहां पे ट्रांसफर हो गया है कोविड तो पिछले साल। और उसके बाद जो है हमारा जो अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट चल रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चल रहा है। मतलब आने वाले समय में एनर्जी का जो इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे देश में और पूरे विश्व में, उसके लिए हम लोग कुछ अल्टरनेटिव निकाल रहे हैं ताकि हम देश के लिए कुछ बेहतर कर पाए। और हमारे साथ भारत के कम से कम 100 ऐसे टैलेंट हैं, 100 ऐसे वैज्ञानिक हैं जो हमारे साथ काम करते हैं और देश के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था लर्निंग का, तो हमारे लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, लोग कहते हैं क्या कि आप दूसरे बच्चे से कैसे अलग हैं, कि कई लोग कहते हैं कि आप गॉड गिफ्टेड हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये गलत है। गॉड गिफ्टेड हर कोई है। जितना इंसान, मतलब दुनिया में 800 करोड़ इंसान है, वो सारे के सारे गॉड गिफ्टेड होते हैं, क्योंकि उनके पास जो चीजें होती है वो होती है दिमाग। मतलब आखिर इंसान, मतलब स्पीसीज, आप ये समझो कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे कई हजार स्पीसीज है, प्रजातियां हैं। उसमें इंसान एक प्रजाति है, और वो अन्य से अलग इसलिए है क्योंकि इनके अंदर, इंसान के अंदर जो है ना, वो सोचने की क्षमता है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इमोशंस है, सारी चीजें हैं। इसलिए हम क्या है, अलग है। अब यहाँ पे जितने भी इंसान है, सभी के पास जो है, जो बनावट है, जो सारी चीज है, जैसे हमारे पास भी एक नाक है, 2 कान है, एक आंख, 2 आंख है, एक सारा चीज आप देख रहे एकदम पूरा का पूरा सब सिस्टम सेम है। हाँ, लेकिन अलग आपको जो है वो बनाता है वो आपकी सोच। 800 करोड़ लोग हैं, उनमें जो आप जितने भी सक्सेसफुल इंसान आप देखेंगे बारे में, उनको जो अलग बनाता है उनकी है सोच। कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है। जो बुरा सोचता है उसे हम गलत कहते हैं, जो अच्छा सोचता है उसे हम अच्छा आदमी कहते हैं। ठीक है। और यही विचार जो है वो आपको डिफरेंट बनाता है, और यही विचार जो है वो आपको क्या करता है, आगे लेके जाता है आपके जीवन पथ पर। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। तो हमारा जो थिंकिंग है वो थिंकिंग अलग है, कि हम मान लीजिए मैम से अलग सोचते हैं, मैम हमारे से अलग सोचते हैं, हम क्या कहते हैं, दूसरे इंसान से, हम अपने दोस्तों से अलग सोचते हैं, वो हमारे से अलग सोचते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान होना ही इंसान को दूसरों से अलग बनाता है। आज अब्दुल कलाम सर, जो इस भारत के साथ साथ पूरे विश्व के जो यूथ हैं, जो लोग हैं, उनके इंस्पिरेशन क्यों है? वो इनके इंस्पिरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वो इसरो में वैज्ञानिक रह चुके थे। इसके वो इंस्पिरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वो इसरो के चेयरमैन रह चुके थे। आज तो इसरो के चेयरमैन के सिवन है, उनके पहले कोई और था, उनके पहले कोई और था, उनके पहले कोई और था, जिनको हम जानते भी नहीं है। इसरो में हजारों साइंटिस्ट काम करते हैं, हजारों रिसर्चर काम करते हैं, लेकिन अब्दुल कलाम सर को हम इसलिए नहीं जानते। हाँ, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने ब्रिलियंट काम किया, उन्हें कभी हार नहीं मानी, लेकिन उनको जो बेसिकली रूप से जाना जाता है, उनके विचारों के कारण जाना जाता है। उन्होंने जो शब्द कहे थे कि अगर सूरज की तरह चमकना है, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा। उनके कारण हजारों लोगों की जिंदगी बदली, उनके इस वर्ड के कारण। लोगों ने मेहनत करना शुरू किया, अपने आप को पहचाना, इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, याद करते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा कि आपके विचारों को सम्मान दिया जाता है, ना कि आपको। आज मैं आपके पास क्यों आया हूं? मैं गोपाल जी, मैं भी इंसान हूं। आज हमें इतना सम्मान महिला आयोग के द्वारा
अखिल भारतीय मरवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा क्यों दिया गया? इसके पीछे का कारण है क्योंकि हमारे जो काम है, हमने जो काम कर रखा है, उनके कारण मैं हूं, मेरे कारण वो काम जो है वो नहीं है। ठीक है, गोपाल जी तो आज से 14 साल से पहले, जब इनोवेशन हुआ था 2013 से पहले भी था। तो चीजें जो होती है वो आपके काम से चेंज होती है। तो आपको अपने काम पे भरोसा करना चाहिए, आपको अपने वर्क पे जो है वो हमेशा रखना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस, आगे भी अच्छा पढ़ेंगे। अगर आप खेलने में बेहतर हैं, कुछ बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं। अगर आप लिखने में बेहतर हैं, तो आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि आप जो है बेहतर लिख सकते हैं। अगर जो चीज, देखिए दुनिया में हर चीज, जितना भी चीज आपके माइंड में आ रहा है, हर किसी का टैलेंट हर किसी के अंदर अलग होता है, तो उसको पहचानने की जरूरत है। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे, क्या कहते हैं, आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखेगा, क्योंकि मैं ये बातें किसी के द्वारा सुनी नहीं है, मैंने ये बातें किसी के द्वारा जो है वो कहीं पे पढ़ी नहीं है, मैंने ये बातें जो सीखी है मैंने अपने जीवन से सीखी है। हमने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया, प्रैक्टिकल चीजें सीखी कि ठीक है, अगर लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, एक रिसर्च नहीं, रिसर्च में तो प्रॉब्लम है ही, उसमें सोचना पड़ता है। आप जो भी काम करेंगे, आपको भी लग रहा होगा, बच्चे लोग जो भी हैं, जिन भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि यार कितना हार्ड काम है, पढ़ाई दुनिया का सबसे बोरिंग काम है। लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ाई दुनिया का सबसे अच्छा काम है, और सबसे कम हार्ड वर्क वाला काम अगर कोई है तो वो पढ़ाई है। पढ़ाई मतलब क्या हो गया? ऐसा नहीं कि 12वीं पास कर लिए, 10वीं पास कर लिए, अच्छे नंबर ला लिए, हम पढ़ लिए, डिग्रियां ले लिए, कॉलेज कर लिए, पीएचडी कर लिए, ये जरूरत है। पढ़ाई का मतलब ये हो गया, नॉलेज का मतलब ये हो गया कि आपके किताबों में जो बातें लिखी गई है, आप जो किताब पढ़ते हैं उसके में जो बातें लिखी गई है, क्या वो बात आप अपने जीवन में अमल कर रहे हैं? इसको कहते हैं पढ़ाई। क्या आप जो है उन चीजों को, जो प्रैक्टिकल आप थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं, जिस न्यूटन के थ्योरी को आपने पढ़ा साइंस में, क्या आप उसको डेली लाइफ में देख पा रहे हैं? क्या उसको क्या करें, कंपेयर कर पा रहे हैं? यहाँ पढ़ाई क्या होता है, सक्सेसफुल माना जाता है। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ को नहीं जोड़ेंगे पढ़ाई के साथ, तब तक आपको पढ़ाई बोरिंग ही लगेगी। बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाती है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे को नासा जैसी बड़ी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन से मेरे रिसर्च के लिए कहेगा कि आप हमारे यहाँ काम करिए। मैंने कभी नहीं सोचा था, ठीक है, लेकिन हमने वैसा काम किया कि वो मेरे पास बाय प्रोडक्ट के रूप में आया। मैंने ऐसा काम किया कि हमारे पास सफलताएं जो भी छोटी मोटी हमने अपने देश के लिए कर पाए हैं, वो क्या है, बाय प्रोडक्ट के रूप में आया है। तो आप जो है अपना पढ़ाई ये मत सोच के करिए कि हमको टॉप करना है। हमको 100 में 100 नंबर लाना है, 90 99 नंबर लाना है। नंबर की पढ़ाई जो होती है वो आज के समय में यूथ को मशीन बना दिया जा रहा है, हमारे जैसे बच्चों को मशीन बना दिया जा रहा है। पहले हमारे समाज में हमारे पहले ऐसी शिक्षा पद्धति नहीं थी। जब से मैकाले आया है हमारे यहाँ, उन्होंने यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, बहुत सारा जो है नौकरशाही का फरमान ला दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे सस्ता मजदूर कहाँ मिलता है, सबसे मेहनती मजदूर कहाँ मिलता है? तो कहता है भारत जैसे देश में सबसे सस्ता और सबसे मेहनती मजदूर मिलता है। कहा भाई ठीक है, इसको ऐसे जाल में बुनो कि ये हमारे लिए काम करें। पहले के समय में वो लोग, विदेशी लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ वो पढ़ने आते थे। उन्होंने कहा इसकी पढ़ाई, कहते हैं ना, अगर लोगों को
गुलाम बनाना है ना, तो दो चीजों को बर्बाद कर दो। पहला होता है शिक्षा, ठीक है, बस शिक्षा को आप बर्बाद कर दो, वो आपका गुलाम खुद ब खुद बन जाएगा। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने यही करा, हमारी शिक्षा पद्धति को ही बर्बाद कर दिया। उन्होंने हमें क्या किया, हमारे टैलेंट से हटा के वो अपने टैलेंट के अनुसार आपको चुनना शुरू किया, और हम उसी जाल में फंसते चले गए। आज दुनिया का सबसे मेहनती इंसान अगर कोई है तो वो भारत के लोग हैं। अगर दुनिया का कोई सबसे मेहनती इंसान है तो वो कर्मठ इंसान है, वो भारत के लोग हैं। लेकिन हम किसी ना किसी के लिए काम कर रहे हैं। हम आज प्रोड्यूसर ना बन के, हम आज इन्वेंटर ना बन के, हम आज कंज्यूमर बन के रह गए हैं। पूरी दुनिया भारत का एक मार्केट, भारत एक मार्केट बन गया है। हम अपने मेहनत से पैसा कमाते हैं और उस पैसे को विदेशों में भेज देते हैं। अगर यहाँ का कोई बच्चा कहता है कि हम रिसर्च करेंगे, हमारे जैसा बच्चा कहता है कि रिसर्च करेंगे, तो हम उनकी मदद नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि कौन है भाई, क्या है, हमें तो एक्टर बनना है, हम तो डांसर को पैसा देंगे, हम तो सिंगर को पैसा देंगे, हम तो उनकी मदद करेंगे। अगर कोई बच्चा कहता है कि हम जो है कुछ नया इनोवेशन करना चाहते हैं, 100 रुपया 200 रुपया या एक्स अमाउंट दीजिए, तो लोग कहेंगे हम नहीं मदद करेंगे। इसीलिए हमारा देश पीछे होते जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे भाइयों, हमारी बहनों, हम देश के भविष्य हैं, तो हमें बदलना होगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर हमारा देश फिर से बेहतर हो सके, तो हमें अपने देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर हमारे देश में, पता है हमारे देश में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप सब करो। आप जिस भी क्षेत्र में जाओ, आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां पे आप कुछ अलग करने की कोशिश करिए, ताकि आपके द्वारा किया गया कार्य किसी और लोगों की जिंदगी बदल सके। तो सेम चीज, सेम थिंकिंग जो थी हमारे अंदर जो है, वो बचपन में मैंने अपने आसपास संघर्ष देखा। हमने देखा कि हमारे पिताजी के पास उतने नहीं हो पाते थे पैसे, उतनी चीजें नहीं हो पाती थी, उतने क्या कहते हैं व्यवस्थाएं नहीं थी कि हम सही से अपनी चीजों को कर सकें, अपने मन की चीजों को कर सकें। तो हमने क्या करा, हमने अपने से उसको हासिल करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। ट्राई करना लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, जीवन में दो शब्द का आप हमेशा जो है ख्याल रखिएगा, और यही दो शब्द आपको जो है आगे लेके जाएंगे। पहला है वाई, WHY, आप लोग सुनेंगे वाई। वाई का हिंदी अर्थ होता है क्यों। दूसरा शब्द है HOW, हाउ। देखिए, आपके माइंड में क्या आता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वाई, क्यों। आपको ये अपने आप में सोचना है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा काम क्या है, क्यों आए हैं, और अगर हम क्यों आए हैं, अगर इसका आंसर मिल गया तो आपको ये काम कैसे करना है, क्यों और कैसे। रिसर्च यही कहता है। अगर आप सोचिए कि आपके दिमाग में कभी, अगर आप मोबाइल फोन जिसमें नहीं था, तो आप कभी सोचते तो होंगे कि काश दो लोग, अगर हम यहाँ हैं और कोई हमारा रिश्तेदार जो है, मम्मी पापा जो है, वो क्या कहते हैं दिल्ली में है, तो काश ऐसा कोई सिस्टम होता कि हम उनको देख पाते बिना जाए हुए, या फिर हम उनसे बात कर पाते। तो किसी इंसान ने तो सोचा होगा ना, चलो ठीक है, दो दूर पे बैठे हुए इंसान को एक साथ हम जोड़ देते हैं। तो उन्होंने मोबाइल फोन का आविष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, दूर बैठे हुए इंसान को हम एक छोटे से डिवाइस देंगे, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब दोनों एक दूसरे को देखना है, तो वीडियो कॉल का आविष्कार हो गया। और आज जो है हम लोग कहा कि नहीं, अब एक दूसरे को देखना है तो सीधा सीधा बात, अब कई लोगों को जोड़ दो, तो जूम का आविष्कार हो गया, जिसपे आज हम और आप जुड़े हुए हैं, कम से कम 100, 150, 200 लोग जुड़े हुए हैं। तो जब तक हाउ, क्यों नहीं आएगा, तो हाउ हमें नहीं मिलेगा। तो याद रखना, अपनी लाइफ में हमेशा से आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्या कहते हैं जीवन में, हमेशा जो है आप काम कर रहे हैं तो क्यों काम कर रहे हैं। अपने जीवन का मोटिव बनाइए, अपने जीवन को जो है जीने की कला सीखिए। यही लाइफ होती है। इस दुनिया में आते हर दिन कई हजार लोग हैं, इस दुनिया में कई हजार लोग हैं, लेकिन वो एक ना एक दिन चले जाते हैं, लेकिन याद उन्हीं को रखा जाता है जो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। याद उन्हीं को रखा जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप सुनना। क्या आपके पिताजी का नाम आपको पता है? हमारे पिताजी का नाम मुझे पता है। मेरे पिताजी के पिताजी का नाम, यानी कि आपके दादाजी का नाम आपको पता है। मेरे दादाजी का नाम पता है। दादाजी के पिताजी का नाम हो सकता है किसी को पता होगा।
उनके पिताजी का नाम घटते जा रहे परसेंटेज, उनके पिताजी का नाम घटते जा रहे परसेंटेज। तो एक समय ऐसा आता है कि हम अपनी पीढ़ी में ही अपने लोगों को भूल जाते हैं। तो यही चीज हमारे साथ भी होगा कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है हमें भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा? क्योंकि हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिससे वो हमें याद रखें। लेकिन महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्दुल कलाम और भी बड़े बड़े जो बड़े लोग हैं, न्यूटन, जितने भी बड़े लोग हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर, टैगोर, इन सब लोगों को कोई रिलेशन नहीं था। एडिशन के साथ हमारा आपका कोई रिलेशन नहीं था, फिर भी हम उनको पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, विश्व के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हमारी जिंदगी को क्या किया? आसान बनाया। उन्होंने बताया कि भाई बल्ब आएगा तो हमारे जो बच्चे हैं वो आसानी से पढ़ सकेंगे, वो आसानी से हमारे घरों में लाइट आ सकेगी, आसानी से सारी चीजें मिल सकेंगी। इसीलिए जो है उन्होंने क्या कहता है, इसलिए हम उनको याद रखते हैं। क्योंकि एक बात तो तय है कि हम इंसान क्या होते हैं? सेल्फिश होते हैं। जब तक हमें हमारी कोई मदद नहीं करता है या फिर कोई हमारी जीवन को आसान नहीं बनाता है, तब तक क्या क्या मतलब है? आज ठीक है, आज अगर हमने इनोवेशन नहीं किया रहता, रिसर्च नहीं किया रहता या हमारे रिसर्च से लोगों का भला नहीं हो रहा था, तो आज हम और आप क्यों बात कर रहे होते? आप यही सोचो ना, क्यों बात कर रहे होते? तो इसलिए हमारा कहना ये है कि आप अपने जीवन में हमेशा ये एक लक्ष्य हमेशा रखिए कि दूसरों का क्या करना है, हमेशा भला करना है, वो भी अपनी अपनी औकात के अनुसार। यानी कि अपने जो आपका जो, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास 10 रुपया है, हम 15 रुपया डोनेट कर दें या 15 रुपया किसी को दे दें, तो हम घाटे में चले गए ना, हम कर्ज में चल गए ना। हाँ, अगर हमारे पास 10 रुपया है तो उसमें 50 पैसा तक से तो किसी की हेल्प कर सकते हैं, जिनको जरूरत है, जिनको मदद करनी है। जरूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली ही मदद कर सकते हैं, आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप अपने विचारों से दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप अपने क्या कहते हैं पढ़ाई के किताबों से दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप अपने सोच से दूसरों की मदद कर सकते हैं। आपने जो प्रीवियस ईयर में किताबें पढ़ी, उन किताबों को बेचने के बजाय या फेंकने के बजाय उन बच्चों को दे दीजिए जो जिन बच्चों के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। ये भी एक प्रकार का मदद है। आप जो खाना खा रहे हैं, अगर वो खाना आप क्या कहते हैं बर्बाद हो रहा है, तो उसे फेंकने के बजाय आप उन गरीब लोगों को खाना दे दीजिए जो 2 वक्त की रोटी नहीं, पूरा भूखे सो जाते हैं। ये भी एक प्रकार का मदद है। इससे भी जो है लोगों की मदद, जरूरी नहीं कि इनोवेशन ही एक प्रकार का मदद है। तो मरवाड़ी महिला संघ इस तरह के बहुत सारे कार्य करती है, हम उनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। लेकिन आज हम मरवाड़ी महिला संघ के जरिए हम उन हर एक व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे वो कोई भी लोग हैं, वो हमेशा जो है मदद की भाव रखिए, ताकि आपके कारण किसी की, आप ये शुक्र मनाइए कि आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं। आप ये शुक्र मनाइए कि आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, आपके पास 2 हाथ हैं, 2 कान हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है। तो हमें ये चीजें समझनी चाहिए और इसको लेके हम पूरे के पूरे जो हैं काम करते रहते हैं, काम करते रहेंगे। चलिए, जहां तक बाकी की बात रही, हमें हमेशा लर्निंग होनी चाहिए, ना कि अर्निंग। आज के समय में युवा क्या सोचता है ना कि अगर हम पढ़ लिए, सारी चीजें कर लिए तो उससे पैसे कमाए जाएं। ये ठीक है, ये गलत बात नहीं है। ये गलत बात नहीं है कि आप पढ़ाई किए तो आप पैसे नहीं कमाइए, लेकिन सही तरीके से, सही जगह से चीजों का करना जरूरी होता है। आप पैसे कमाइए, लेकिन आपके कारण 5 लोगों के परिवार का और पेट चले, घर परिवार चल सके, आपको ऐसा भी काम करना चाहिए, क्योंकि आप सक्षम हैं। जो सक्षम है वो आसपास के लोगों की मदद करिए। जो सक्षम, ऐसा नहीं कह रहे हैं जो सक्षम नहीं है वो भी कूद जाइए इस क्या नाम है कुएं में, नहीं। जो सक्षम है, जो सक्षम है वो दूसरों की मदद जरूर करिए। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। मैं जहां तक हो सक रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम अपने जैसे लोगों की मदद कर सकें। आज के समय में ठीक है, कोविड का दौर चल रहा है,
आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत चीज है वो है अपने आसपास के लोगों का हाल समाचार पूछना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपके फ्लैट के बगल में कोई लोग रह रहा है तो आप उनसे रोज सुबह शाम पूछिए, क्या हाल है मैम, क्या हाल है, कैसी तबीयत है आपकी, ठीक है ना। इतना सब पूछने में क्या जाता है। जो बच्चे हैं उनको पूछिए कि क्या हाल है बच्चा, ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना, हाँ पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। उनके प्रॉब्लम को सुनना शुरू करिए, क्योंकि लोग, ये इंसानियत आज मुसीबत में है। इनोवेशंस तो दूर की बात है, पहले हमें इंसान को बचाना है, पहले हमें इंसानियत को बचाना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये महामारी का दौर ऐसा चल रहा है और आने वाले 1-2 साल तक हमें इससे जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जब तक वैक्सीनेट पूरा नहीं हो जाते हैं। कई सारे लोगों की नौकरियां चली गई है, कई सारे की परिवार का जो बर्डन वो बढ़ गया है। अगर आप सब सक्षम हैं तो पीएम केयर फंड्स में पैसे देने के बजाय, सरकार को पैसे देने के बजाय, आप अपने आसपास के लोगों को देखिए कि किनको जरूरत है, आप उनकी मदद करिए। पैसे मत दीजिए, उनके घरों में अनाज पहुंचा दीजिए, उनके घरों में आलू पहुंचा दीजिए, उनके घरों में नमक पहुंचा दीजिए। ये के समय में ये जरूरी है। बाकी रिसर्च तो होते रहेंगे, रिसर्च और इनोवेशंस होते रहेंगे, वो जिंदगी भर चलता रहेगा। आज के समय में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है जिंदा रहना। हमें वो करना है, हम डटेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। यही संकल्प लेते हैं और यही करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा, मैम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं, आपको होस्ट है ना, आप कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। तो हम कुछ स्क्रीन शेयर करेंगे जिसमें हमारे काम के बारे में बताया जाएगा। तो आज हमारा इस बात को कहने का एक ही मतलब था कि आज के समय में जरूरी नहीं है कि गोपाल जी अगर साइंटिस्ट बन गया या फिर कोई भी इंसान कोई चीज बन गया तो उसके साथ प्रॉब्लम नहीं होगा। आज भी हमारे साथ प्रॉब्लम है, कल भी हमारे साथ प्रॉब्लम रहेगा, परसों भी हमारे साथ प्रॉब्लम रहेगा और कल भी प्रॉब्लम था। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है और संघर्ष का दूसरा नाम ही जिंदगी है। जब तक लाइफ में संघर्ष नहीं होगा ना, आपको खुद मजा नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप 24 घंटे में 23 घंटे सो रहे हैं, ठीक है, तो आप एक समय के बाद आपको बोर फील होने लगे, यार मतलब कुछ करते हैं, कुछ एक्साइटमेंट करते हैं जीवन में। तो संघर्ष का होना जरूरी है। विदाउट संघर्ष नो सक्सेस। असफलता और सफलता में सिर्फ अ का अंतर है, उस अ को हटाना है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, हमारे साथ संघर्ष बहुत हुआ। कहानियां जो है हमारी आपको हर जगह मिल जाएंगी, हमारी कहानियां। लेकिन जो मैं बात आज आपको बता रहा हूँ वो हमारे यहाँ से हमारा रिसर्च ओके बेटा, हेलो आप लोग जी, कोई बच्चे कुछ बोल रहे थे, प्लीज बताइए कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नहीं गोपाल जी, वो बच्चे अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे कि वो आगे क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। तो अपन है जो है अब सब सारी बातें करेंगे, देखेंगे। तो हम एक स्क्रीन शेयर, मेरा एक पीडीएफ पीपीटी है, हम इसका ऑप्शन में अलग अलग आ रहा है, तो इसमें कौन सा सेलेक्ट करना है? कैसे? एक्चुअली लिखा रहा है कि हु कैन शेयर ओनली होस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स, हु कैन ऑल पार्टिसिपेंट्स। हाँ, ऑल पार्टिसिपेंट्स भी कर लीजिए। तो ओके, हु कैन स्टार्ट शेयरिंग और समवन एल्स इज शेयरिंग, अच्छा ओके, ओनली होस्ट। तो हाउ, ओके हाँ ठीक है, ओके शेयर। ये हमारी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी दिख रही है। ओके मैम, ओके थैंक यू। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी गोपाल जी दिख रही है, दिख लेकिन रही है, ब्लैंक कुछ है। दिखाई नहीं दे रहा, उस पे ब्लैंक है। हाँ ओके मैम, दिख रही है अब?
नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैंक है, पूरी वाइट है। ओके, मैं फिर से शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर। हाँ, शेयर अब दिख रहा है मैम? जी जी दिख रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है, मेरा नाम गोपाल जी है, मैं यंग साइंटिस्ट ऑफ इंडिया हूँ, मैं रिसर्च डायरेक्टर नवनीत इंडस्ट्री का हूँ और रिसर्च सेंटर मेरा दिल्ली और जयपुर है। हमारी दो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यंग माइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके तहत हम अपने जैसे जो बच्चे होते हैं जिनको साइंस में इंटरेस्ट होता है, प्रैक्टिकल साइंस में, हम उनकी कोशिश करते हैं कि हम हेल्प कर सकें और उसको उसके रिसर्च को आगे ले जा सकें। तो इसमें जितने भी बच्चे हैं जो साइंस को लेकर इंटरेस्ट हैं, उनको जो है हम कोशिश करेंगे कि हम हेल्प कर सकें। और अखिल भारतीय मरवाड़ी महिला सम्मेलन के तहत जो है हम जो है उन बच्चों को देश के लिए काम करने लायक बनाएं और देश में रिसर्च के क्षेत्र में कुछ योगदान करने लायक हम उनको प्रेरित करें। नेक्स्ट पीपीटी कहां से? हाँ, ये देखिए हमारे कुछ इनोवेशंस हैं जो हमने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में की है और आगे भी इसके ऊपर पूरा का पूरा काम किया जाएगा। पहला हमारा इनोवेशन है बनाना बायोसेल। आप हमारे क्षेत्र में, मैं बिहार राज्य के भागलपुर जिले के एक छोटे से गांव ध्रुवगंज से आता हूं, जहां पे केले की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं और हमारी जो पढ़ाई हुई है वो किसी बड़े स्कूल में नहीं हुई है, किसी बड़े जगह पे नहीं हुई है। मैं छोटे से गांव ध्रुवगंज से पढ़ के निकला हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल में हमने पढ़ाई की। तो यहाँ से हमने एक चीज सीखा कि जीवन में अगर आपके पास जज्बात हो और जुनून हो तो आप छोटी सी जगह से भी बड़ा काम कर सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करके अभी हमने जो है अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और उसी के दौरान जो है हम भारत सरकार के लिए माननीय मोदी जी से साथ हमारी मुलाकात भी हुई। उसके बाद जो है हमने रिसर्च के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया और आज के समय में हम एशिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट के डायरेक्टर के रूप में मैं काम कर रहा हूं, जो करनाल में बनने जा रहा है। ये मैं यंगेस्ट रिसर्च डायरेक्टर की भी मैंने उपाधि हासिल की, जो भारत में 21-20 साल की उम्र में मैं पहला एक इंसान हूं जो रिसर्च डायरेक्टर बना। और उसके बाद जो है मेरे कई सारे इनोवेशंस है, जिसमें हमारा जो पॉपुलर इनोवेशन अक्रॉस द कंट्री है वो बनाना बायोसेल है। ये आप केले के थंब को देख रहे होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है। हमने इससे एनर्जी जनरेट करने की प्रोसेस का पता लगाया है, जो हमने अपनी 10वीं की पढ़ाई के दौरान, 9-10th की पढ़ाई के दौरान हमने रिसर्च करा था। और हमारा जो सबसे पहला साइंस में इंटरेस्ट का पहला इनोवेशन रिसर्च था वो हमने 13 ईयर्स की ओल्ड में, जब मैं 13 साल का था उस समय हमने खोज किया था। और उसके बाद जो है धीरे धीरे हम इस फील्ड में बढ़ते गए और आज हमारे पास लगभग 10 इनोवेशंस हैं, जिसमें से गोपोनियम एलॉय, जिसके लिए नासा जैसी संस्था का भी हमारे पास प्रस्ताव है, जी स्टार पाउडर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक बायोसेल, सोलर माइल, गोपालास्का, बीएनसी बीएनएफ, सुडोप्लास्टिक, लीची वाइन, फ्रेश मड, इन सारी चीजों के बारे में, क्योंकि कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल ही है तो हम उसको पब्लिक में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा और बाकी चीजों जो ब्रीफिंग है वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, आप फेसबुक, सोशल मीडिया कहीं पे जाके आप हमारे बारे में जान सकते हैं, हमारे रिसर्च के बारे में जान सकते हैं। वहाँ पे चीजों का जो है बहुत सारा आपको नॉलेज मिल जाएगा हमारे रिसर्च के बारे में। तो इसमें जो भी है शुडो प्लास्टिक है, हमने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने की कोशिश की है, बनाने के वेस्ट मटेरियल से लगभग काम जो है हमारा बनाना सही है। गोपालास का जो है वो एक थ्योरी है जिसपे हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, उसको कम करने का, रेडिएशन के कम करने का हमने एक प्रोसेस बताया है, एक थ्योरी है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक बायोसेल जो है वो वाटर को कंजर्व करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की प्रोसेस है। गोपोनियम एलॉय है, जिसका अभी इनोवेशंस जो है वो अभी स्टॉप हो चुका है, क्योंकि कोविड की वजह से जो हमारा लैब था वो बंद है पिछले 2 सालों से, क्योंकि वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये सारे काम जो होंगे, लीची वाइन हो गया, सोलर गोपोनियम एलॉय हो गया, जी स्टार पाउडर, प्रेस मड हो गया। अभी जो हम प्रेस मड पे काम कर रहे हैं वो गन्ने का, देखा होगा गन्ने को आप लोगों ने देखा होगा, गन्ने के वेस्ट मटेरियल से जो है वो चीनी बनती है। चीनी बनने के दौरान 3 प्रोडक्ट निकलते हैं, उसमें से एक होता है मोलासेस और प्रेस मड से सीएनजी गैस जनरेट कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए हमारे कुछ लैब रिसर्च के प्रोडक्ट हैं, उनके कुछ पिक्चर्स हैं, जिसमें आप ये केले के जो पत्ते होते हैं उससे हमने ये सीड जनरेट की है। इस सीड से आप
जो है जितने भी कागज का सामान होता है वो सारा कुछ बना सकते हैं। ये केले के थंब का जो है बुलेट प्रूफ सीट है, इसके आर पार जो है बुलेट जो है बंदूक से निकली हुई गोली उसको पार नहीं कर सकता है। इसका भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है पूरा का पूरा। ये हेयर डायर है, केले के लिक्विड जो होता है केले के थंब में उससे बनाया हुआ हेयर डायर, ऑर्गेनिक हेयर डायर है। आज हम लोग केमिकल लगाते हैं अपने बाल को कलर करने के लिए, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो हमने एक ऑर्गेनिक बनाया है जिसको यूज करने के बाद वो हार्म नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है वो लिक्विड है। ये हमारे कुछ जो है सेम और टाइम के इमेज है। जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप पीएचडी करेंगे, जब आप थीसिस लिखेंगे तो वहां ये सेम टाइम के बारे में पता चलेगा। जिस तरह हमारे शरीर में जो बॉडी है वो एक्सरे के द्वारा पता चलता है, उसी तरह किसी भी पार्टिकल में कौन सा मटेरियल है, कितना उसका रेंज है, वो सारी चीजें सेम और टाइम से पता चलती हैं। ये हमारे कुछ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स हैं जो हमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिला है। और आज हमारे क्राउन में एक और डायमंड ऐड हो गया है, वो अखिल भारतीय मेलबारी महिला सम्मेलन के द्वारा दिया गया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि यही अवार्ड्स जो होते हैं, यही सम्मान जो होते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए एनर्जी का काम करते हैं, मोटिवेशन का काम करते हैं कि लोगों को हमसे क्या है अपेक्षाएं हैं, लोगों को क्या है हमसे उम्मीद है कि नहीं गोपाल जी कुछ बेहतर करेंगे, हमारे जैसे लोगों से क्या उम्मीद है कि देश के लिए कुछ करेंगे। तो उन्होंने हमें सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमें एनआईए अवार्ड, बिहार गौरव सम्मान, सारे जो वर्ल्ड जितने ग्लोबल अवार्ड, मैं कई सारी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो ये सारी चीजें जो है आपके काम से आपको मिलती हैं। ये कुछ हमारे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने हमें कवर किया था, जिसमें से कुछ ऐसे हेडलाइंस भी बने। तो जब ये आप करते हैं तो इससे आपके माता पिता के मैम ये बच्चों प्लीज आप लोग कोई भी स्क्रीन पे कुछ ना लिखे, जिन्होंने भी लिखा डिलीट करें। तो जैसे कि हम लोग जिस गांव से आते हैं वहां पे जो है वो हमेशा जो है बाढ़ आ जाती है समय समय पे, क्योंकि गंगा नदी के किनारे हमारा गांव बसा हुआ है। तो जिसके कारण जो है थोड़ा सा साल 2 महीने वहाँ प्रॉब्लम भी रहती है, क्योंकि वहाँ की जो जीवन यापन है वो खेती पे पूर्णतः निर्भर है, जिसके कारण जो है बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो जो वहाँ का मुख्य फसल है बनाना, जिसको वेस्ट कर देते हैं हम लोग। आई होप कि आप लोग जानते होंगे कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है, दूसरे नंबर पे भारत आता है, जहाँ केले की खेती बड़े पैमाने पे होती है। तो सिंपल सी बात हम साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बात है, और अपने काम के लेके, अपने क्या कहते हैं ड्रीम को लेके अगर आप सही में जुनूनी है, तो आपका वो सपना जरूर पूरा होता है। हमने बस वही किया, अपने काम को लेके, अपने कार्य को लेके हम अपने आप को कहा कि ठीक है तुम कर सकते हो, यू कैन, यू विल, यू विन। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, पहले सीखो तब कमाओ। आज का जो जनरेशन है वो पहले कमाने के लिए आ जाता है, ठीक है हमें पहले पैसे मिल जाए हम, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है, ये गलतियां जो है ये हमारी और आपकी है, सभी की है कि हम जो है सीखने में कम ध्यान देते हैं और दूसरों को सिखाने में ज्यादा ध्यान देते हैं। आज क्या है कि आज आपको हर कोई जो है वो कहेगा, हर कोई लगेगा कि बहुत बड़ा जो क्या नाम है हमसे ज्यादा कोई जानता नहीं है। तो अपने आप को हमेशा लर्निंग में लगाइए, जब तक लर्निंग नहीं होगा तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अपने किताबों से ऊपर उठ के सोचना शुरू करिए, क्योंकि किताबों में अगर मान लीजिए हमने किताब लिखी है तो हम यही चाहेंगे हमेशा कि जो सामने वाला पढ़ रहा है उसको हम उतना ही बताएं, उतना ही पढ़ाएं जितना हम चाहते हैं। तो पढ़ाई का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आप उससे ऊपर उठकर सोचें, आप उससे ऊपर उठकर देखें, आप उनसे क्या है ऊपर उठकर बेहतर करें। तो जीवन में आपको सफल होना है तो अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना होगा, लक्ष्य बनाने होंगे। और ड्राइंग का रिजल्ट कब आएगा? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में बेहतर करनी होती है। हम एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, आज के समय में प्रैक्टिकल जो होती है 30% की होती है, मतलब 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30% का प्रैक्टिकल होता है। तो हमने सोचा ठीक है हम
आज तक हमने अपने वैज्ञानिकों को, इनोवेटर्स को किताबों में देखा, न्यूटन साहब को किताबों में देखा, तो हमने कहा कि हमारे जैसे बच्चे भी, आपके जैसे बच्चे भी साइंटिस्ट बन सकते हैं और हमारे देश में बन सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो विदेशों से ही आए। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम गलत है, एक उस एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। वो हमारे देश के वैज्ञानिक के बारे में बताने के बजाय वो दूसरों देशों के वैज्ञानिक के बारे में हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका, हमारा जो पढ़ाई सिस्टम वो हमारे देश ने नहीं बनाया है, वो दूसरे देशों ने बनाया है। तो उन्होंने अपना गुणगान करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए अपनी थ्योरी लगा दी, जिसको जो आज तक चले आ रहे हैं। तो हमारा बस यही चाह है, अभी यही इच्छा है कि देश के लोग आगे बढ़ें। जैसे कि हमें कई सारे इंटरनेशनल, इटली, जापान, यूएसए, ओमान, चाइना, अलग अलग देशों ने हमारे आर्टिकल को छापा, हमारे द्वारा किए गए कार्य को छापा। देश के साथ साथ रिसर्च एक ऐसा चीज है जिसमें कोई भी बॉर्डर नहीं आता है, कोई भी बाउंड्री नहीं आती है। आप इस देश में हैं, किसी देश में भी रहें, उनके लोगों को जो है वहाँ फायदा होता है। अगर हमारे प्रोडक्ट मार्केट में आने वाले हैं, जल्द से जल्द हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो आएंगे। हमें कई सारे, जैसे व्हाइट हाउस अप्रिसिएशन हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एनजीआईटी, एनएचके जापान, तो ये सारे जो है, नासा, एक स्टार्टअप इन्वाइटेड टॉप 30 वर्ल्ड स्टार्टअप्स, आप देख लिए, सारा का सारा नासा का ऑफर लेटर्स है टू टाइम्स में। और ये एनजीआईटी का ऑफर लेटर है। वर्ल्ड के टॉप 30 स्टार्टअप्स में भी हमारा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद कई सारे अवार्ड्स हो गए, इंस्पायर अवार्ड हो गए, कई सारे अलग अलग जगहों पे हमें सम्मानित किया गया। ये हमारे कुछ कॉलेजेस, स्कूल्स में मैं बच्चों से मिलता हूँ, मैं वहाँ पे बातें करता हूँ कि आप कैसे जीवन में बेहतर कर सकते हैं, आप कैसे अपने लाइफ को क्या कहते हैं, इग्नाइट कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में मोटिवेशन जो होता है, साइंटिफिक मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है, तभी जाके। और एक्चुअली में हमसे बच्चे बहुत जो है लगाव रखते हैं, क्योंकि हम भी एक बच्चे हैं और हम भी जो है उनकी तरह सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ा रॉकेट साइंस बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई मिसाइल बनाना सिखा रहे हैं। तो जो बच्चे होते हैं, जो 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 बच्चे बच्चियां होती है, वो जरूर हर एक बच्चा जो होता है वो हमेशा ये सोचता है कि हम कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकें। साइंस में हर एक का इंटरेस्ट होता है, लेकिन समय समय के बाद जो है वो इंटरेस्ट थोड़ा सा खत्म होते जाता है। हम वही इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करते हैं कि जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, जब मैं ये कुछ कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हमने अभी तक में बच्चों के साथ हमने इंटरेक्शन किया, लेकिन कोरोना की वजह से अभी थोड़ी सी इसमें जो है वो रुकावट है। लेकिन इसके बाद खत्म होने के बाद भी मैं देश के हर एक कोने में जाऊंगा और ये मैं बताऊंगा कि अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो आप अच्छा जरूर करेंगे। बस जीवन में हमेशा जो है वो अच्छा सोचते रहिए, अच्छा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद। अगर जिनको भी हमारा कॉन्टेक्ट लेना है, आप इन सारी चीजों पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा मेल आईडी नोट कर सकते हैं। आपको जो भी रिसर्च करना है, जो भी चीजें आपको जीवन में कभी भी किसी भी मदद की जरूरत है, तो आप हमें मेल करेंगे, आप हमें अपने मैसेजेस देंगे और मैं जितना सक्षम रहूंगा मैं आपकी मदद। भागलपुर की ज्योति मैम का और बिहार की मीना मैम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज उनकी वजह से हम आप लोगों के बीच आ पाए। एक बार मैं पुनः जय हिंद,